आज दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था। हर कोई किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, फाइलों के उलट पुलट की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी एक औरत की ठंडी और शांत आवाज गूंजी, मैं न इसके साथ रहूंगी और न ही इसे तलाक दूंगी। ये कहते ही पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जज साहब की कलम हवा में रुक गई। वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गैलरी में बैठी भीड़ में सनसनी फैल गई। कटघरे में खड़ी थी 27 साल की काव्या मल्होत्रा, सफेद साड़ी, हल्का मेकअप और चेहरे पर रहस्यमयी शांति। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी किसी तूफान से गुजर चुकी है। उसके सामने खड़ा था उसका पति राघव मल्होत्रा, थकी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और अंदर से टूटा हुआ इंसान। राघव ने कांपती आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे तलाक दे दीजिए। मैं इस जिंदा घुटन में और नहीं जी सकता। जज साहब ने चश्मा ठीक किया और काव्या की तरफ देखा। श्रीमती काव्या, आप क्या चाहती हैं? काव्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं इनसे पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी, लेकिन इनके साथ नहीं रहूंगी और इन्हें आजाद भी नहीं करूंगी। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कटघरे में ही लड़खड़ा गया। जज साहब की आवाज में सख्ती आ गई, ये कोर्ट है, कोई भावनात्मक खेल नहीं। आप साफ साफ बताइए, आपकी शिकायत क्या है? काव्या ने गहरी सांस ली। मेरे शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन मेरा दिल रोज रोज जख्मी हुआ है। जज साहब ने पूछा, क्या आपके साथ मारपीट हुई? क्या दहेज मांगा गया? काव्या ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं माए। लॉर्ड राघव के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन वह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। काव्या की आवाज फिर गूंज उठी, शादी के 3 साल मैं एक जिंदा इंसान नहीं, एक मशीन की तरह जीती रही। मेरे सपने थे, मेरा करियर था, मेरा एक वजूद था, लेकिन उस घर में मैं सिर्फ बहू थी, एक इंसान नहीं। मेरे जन्मदिन भूले गए, मेरी भावनाएं नजरअंदाज की गईं। मेरी राय की कोई कीमत नहीं थी। मेरे लिए दिल्ली सिर्फ 2 कमरों का एक फ्लैट बनकर रह गई। राघव ने तुरंत कहा, यह सच नहीं है काव्या, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा हूं। माय लॉर्ड, एक मिडिल क्लास आदमी अपने सपनों से पहले घर का खर्च देखता है। मैं रात दिन काम करता था ताकि इसका भविष्य सुरक्षित रहे। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, माय लॉर्ड, मेरी बेटी की आधी सच्चाई सुनाई जा रही है। सबकी निगाहें पीछे घूम गईं। एक 60 साल की महिला आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ रही थी। यह थी काव्या की मां, शोभा देवी। माय लॉर्ड, मेरी बेटी को इस आदमी ने कभी सम्मान नहीं दिया, कभी उसके मायके नहीं लिया गया, कभी उसके दुख में साथ नहीं दिया गया। जब उसके पिता की मौत हुई तब भी यह उसके साथ नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने राघव की तरफ देखा, मिस्टर राघव, इस पर आप क्या कहेंगे? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। माय लॉर्ड, उस दिन मुझे फ्लाइट नहीं मिली, ट्रेन भी लेट हो गई। मैं जितनी जल्दी हो सका आया, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। उस दिन मैंने भी अपने पिता को खो दिया था। कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी राघव के वकील खड़े हुए। माय लॉर्ड, इस केस में एक सच्चाई अब तक छुपी रही है। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। 3 साल पहले राघव को बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी से 32 लाख सालाना की नौकरी मिली थी। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। जज साहब ने पूछा, फिर आपने वो नौकरी क्यों छोड़ दी? वकील ने सीधी नजर काव्या पर डाल दी, क्योंकि काव्या नहीं चाहती थी कि राघव अपनी मां और पत्नी से दूर जाए। कोर्ट में जैसे बम फट गया। अब जज साहब ने शोभा देवी से सवाल किया, आप दिन में अपनी बेटी से कितनी बार बात करती थीं? 2 से 3 घंटे, कभी उससे ज्यादा क्या? आपको रोज पता चलता था कि घर में क्या बना, क्या झगड़ा हुआ, किसने क्या कहा? हाँ माय लॉर्ड। जज साहब की आवाज गंभीर हो गई। तो आप उसकी हर छोटी परेशानी को हर रोज बड़ा बनाती रहीं। आपने एक पत्नी को पत्नी बनने नहीं दिया, आपने उसे रोज बेटी बनाकर वापस खींचा। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी शादी खुद ही तोड़ दी थी। जज साहब ने फैसला सुनाया, एक आखिरी मौका दिया जाएगा, 1 महीना कोई माँ बाप दखल नहीं। हर हफ्ते काउंसलिंग, रोज एक अच्छी याद कागज पर लिखकर जार में डाली जाएगी। 1 महीना घर में ना शोर था ना प्यार, सिर्फ खामोशी। काव्या रोज फोन उठाती, फिर याद आता अब माँ से बात नहीं कर सकती। राघव रोज उसकी तरफ देखता, फिर
नजर झुका लेता 1 महीने बाद। फिर वही कोर्ट में, वहीं बीच में कांच का जार राघव ने कच्ची पड़ी। जब तुम बीमार थी, मैं तुम्हें पूरी रात गोद में बिठाकर तापमान नापता रहा। कब्बा टूट गई। काव्या ने दूसरी पर्ची पढ़े। जब सपने मुझ पर हंसी उड़ाई, तब तुम मेरा ढाल बनकर खड़ी थी। आंखों के नदी बहती कब्र होते हुए बोली, मैं तलाक नहीं करती, राहों में कहा, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।